राधे राधे आप सबको। तो सबसे पहले हमें सबसे जल्दी उठना चाहिए। सबसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ये हमें फ़ायदा होता है कि एक तो हमारा भाग्य उज्जवल होता है। भाग्य उज्जवल बनाने में हमें बहुत साथ निभाता है ब्रह्म मुहूर्त में हमारी जल्दी उठना। तो यहाँ सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ। उठने के बाद अपने प्यारे की जैसे मैं डेली मंगला आरती करती हूँ वैसे ही मंगला आरती करने के समय मैं उनको जगाती हूँ प्यार से जगाने के बाद दूध और ड्राई फ्रूट का भोग लगा देती हूँ। भोग लगाने के बाद में इतना टाइम में मैं बाहर तुलसी पूजा, देहली पूजन, आंवला पूजन, सूर्य नारायण भगवान का पूजा करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने लल्ला की सेवा में। तो मार्गशीर्ष का महीना है हमारे दामोदर भगवान की, आप सब भी दर्शन कीजिए। दामोदर भगवान का इस महीने में दर्शन करना बहुत अच्छा होता है और आप सब हमारे दामोदर भगवान का दर्शन कीजिए। तो यहाँ मैं अपने प्यारे को एकादशी हुआ, चाहे पूर्णिमा हुआ, अमावस्या हुआ, चाहे बीच में और भी कोई तिथि है तो मैं दक्षिणीवर्ती शंख से उनको नहलाती हूँ। दक्षिणीवर्ती शंख से नहला करके और उसमें जल भर करके और आरती प्रभु की करनी चाहिए। आरती करने के बाद वो जल हम सब पे छिड़काव होनी चाहिए। और यहाँ मैं अपने लल्ला की अच्छे से सेवा कर लेती हूँ, श्रृंगार कर ले रही हूँ। कितने प्यारे दिख रहे हैं मेरे लल्ला। आप सबको कैसे लगे हमारे लल्ला आप सब ज़रूर बताना। तो लल्ला की तैयारी जब तैयार करें ना तो उनको शीशा भी ज़रूर दिखाएं और उनको खुशबू वाला ना इत्र बहुत पसंद है। और हमारे प्यारे को पता है सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए ना उनको अच्छे से अच्छे तैयार करना चाहिए, अच्छे से अच्छा। और खुशबू वाले इत्र भी उनको अच्छे से लगाना चाहिए। और आरती में ना मैं डेली 2 लौंग कपूर, आप सब ने भी देखा होगा, मैं डेली 2 लौंग और कपूर का मैं आरती करती हूँ। और घी की आरती तो करती हूँ। करने के बाद इतना सब सेवा करने के बाद फिर मैं अपने प्यारों को, ठाकुर जी को, सबको मैं अच्छे से नहला देती हूँ। नहलाने के बाद अच्छे से तैयार कर देती हूँ। तैयार और करने के बाद ये है हमारा दर्शन कीजिए भोग प्रसाद का। तो हमारे प्रभु को भोग लग जाता है। लगने के बाद फिर आरती होती है। तो हम आप सबको बताए हैं ना कि हमारी अष्टयाम सेवा होती है और इतने समय मैं पूजा वूजा करके चली जाती हूँ हम दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मॉर्निंग वॉक करके जब वापस आई ना तो यहाँ देखी कि मेरी तुलसी जी में और हमारे देहली जो भी दीपक में जला के गई थी अभी जल ही रहा था। तो कितना अच्छा मुझे लगता है। और एक गृहिणी का कार्य होता है अपने पति और बच्चों को, जो भी घर परिवार में हैं, जो भी सदस्य हैं, उनकी भी सेवा देख रेख करना। तो मैं तो बताई ही हूँ कि मैं सबकी सेवा, अपने प्रभु की सेवा ही करती हूँ। तो सुबह से प्रभु के चरणों से ले करके शुरुआत होती है और सबकी सेवा में वही समझ करके, वही भाव मेरे अंदर रहता है कि प्रभु की सेवा करके अब पूरा दिन जो भी करूँ अपने प्रभु की ही सेवा, क्योंकि ये सब काम हो रहा है प्रभु का ही सेवा सब हो रहा है। और यही समझ कर मैं सबकी सेवा अपने करती हूँ। तो इसीलिए मुझे काम बिल्कुल नहीं लगता है कि काम है और बिल्कुल ही मुझे टेंशन भी नहीं होता काम को देख करके। मैं बिल्कुल आराम से अपना सारा काम कर लेती हूँ। यही मेरा मूल मंत्र है कि मैं काम को काम लेती नहीं हूँ। जब कभी भी आप काम को काम लोगे ना तो बहुत टेंशन होगी, चाहे बहुत कुछ दिमाग हो जाता है, लेकिन जब वही काम को ना हम प्रभु को समझ करके हम करें, क्योंकि प्रभु तो हमारे सब में है, पति में, बेटा में, बेटी में, सास में, ससुर में, सब में प्रभु ही हैं। तो जब हमारे प्रभु सब में हैं तो फिर हम सबकी सेवा करके हम प्रभु का दर्शन ना कर लिए। हम मंदिर जाते हैं किस लिए? प्रभु का दर्शन करने। लेकिन सबसे बड़ा मंदिर तो हमारा घर है। हमारा घर ही सबसे बड़ा मंदिर है। वहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान है, साक्षात हमारे ठाकुर जी विराजमान है। सुबह से लेकर के रात तक उनका अष्टयाम सेवा होता है। और ठाकुर जी का घर है तो जो ठाकुर जी के घर में है तो ठाकुर जी के सारे भक्त तो हुए। और जब ठाकुर जी के भक्त हुए और हम ठाकुर जी की अपने दासी हैं तो एक दासी का काम ही होता है कि स्वामी के जो भी हैं सबकी सेवा करना। तो यहाँ मैं सबकी सेवा वही समझ के सेवा करती हूँ। और अपने लल्ला के लिए आज मैं पनीर का पराठा बना दी। तो गर्मा गर्म पनीर का पराठा
मैं इधर किचन में बच्चों के टिफ़िन के तैयार कर रही थी, तब तक मैं बेटी से बोली कि आजकल समय सर्दी का हो गया है ना, तो बच्चों का थोड़ा स्कूल भी लेट हो गया है। तो मैं बोली थोड़ा लल्ला को प्रसाद भोग लगा दो, और भोग लगाने के बाद तुम लोग भी नाश्ता कर लेना, और टिफ़िन में उनको तैयार करके दे दी। तो हमारे यहाँ तो भाई सुबह से लेकर के रात तक जो प्रभु को भोग लगता है वही हम सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। और भोग भी लगाती हूँ बिना लहसुन और प्याज का। कोई भी ऐसा बनाती ही नहीं हूँ जो बिना लहसुन और प्याज बिना लहसुन और प्याज का ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही लहसुन और प्याज नहीं खाती हूँ। हाँ, लहसुन और प्याज पति हैं, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मैं इतना सब कुछ लहसुन प्याज बने ना बने वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने ये रखता है कि मुझे कैसे अपने लल्ला की सेवा करना है, बस। तो मैं अपने लल्ला के लिए अपने हाथों से प्यारा सा भोजन प्रसाद बनाती हूँ। और बिल्कुल मैं बर्तन भी अलग नहीं रखी हूँ, उस सेम वही बर्तन में मैं अपना, हाँ, उसको अच्छे से साफ़ कर दिए तो उसमें क्या लगा हुआ है। वैसे हम माने तो हर जगह अपवित्र ही है, तो भाव हमारी सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भाव। और यहाँ हम पतिदेव इधर नहीं है, तो इसीलिए मैं आप सबको दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि एक ऑफिस तो ऑफिस होता है सुबह और शाम, लेकिन घर में भी हमारे पतिदेव ऑफिस खोल बैठते हैं। आज तो कम था, कभी कभी तो इतना रहता है ना, मेरा दिमाग चक्कर खाने लगता है। मैं कहती हूँ घर ही ऑफिस बन जाता है ठाकुर जी का। तो यहाँ मैं इतना सब कुछ, बच्चे चले जाने के बाद मैं फिर किचन का साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और जो डेली मैं साफ़ सफाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन एक सप्ताह में एक दिन में ज़रूर अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि गृहस्थी में है ना, तो हमें समय के अनुसार अपने हिसाब से हम अपना सब करते हैं, और बहुत बड़ा भर दिन का काम होता है। और यहाँ किचन में मैं अपने लल्ला को देख रहे हैं आप सब कि मैं अपने लल्ला को किचन में ही बैठा के रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ किचन में ना अच्छा धूप आता है, तो हमारे लल्ला हमारे नज़र के सामने भी रहते हैं, और उनकी भी दर्शन करती ही रहती हूँ, और उनका काम भी करते रहती हूँ। तो हमारे पतिदेव ला दिए हैं साग, तो जो साग करके धो के रख दिए अच्छे से। और यहाँ तिल भी ला दिए हैं, तिल में 2 किलो ला दिए हैं तिल। तो मैंने आधा तिल धोई और आधा धोने के ऐसे ही रख दी कि बाद में धो करके, और बाद में अभी बनाऊंगी उनके लिए लड्डू। तो देखती हूँ तिल को अच्छे से सुखाऊंगी, सुखाने उखाने के बाद ये दूध गरम करने के लिए रख दी। और आज गुरुवार था, तो गुरुवार को कपड़ा तो धोते नहीं है, लेकिन डेली वाला कपड़ा तो धोना ही पड़ेगा, तो मैं ऐसे ही पानी से निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद ड्राई करने के लिए मशीन में डाल दी, क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा है और बादल जैसा मौसम हुआ था, तो मैं सोची कपड़ा सूखेगा नहीं, ड्राई कर लेती हूँ। अब कपड़े डालने के बाद फिर आती हूँ तो अपना डेली का दिनचर्या जो है वो अपना करती हूँ। और करने के बाद ये रहा दोपहर का, आप सबको दर्शन करो आप सब। तो दोपहर के समय में मैंने अपने लल्ला के लिए मलाई कोफ्ता बना दी। और जो पतिदेव बताई ना कि जो ला दिए थे साग, और साग को मैं, चना साग था चने की, तो साग बना दी। और यहाँ प्यारा प्यारा बनाई हूँ अपने लल्ला के लिए पुआ, जो केले और गुड़ का बनाई हूँ बिल्कुल। तो मेरे प्यारे को ना केला भी बहुत पसंद है, तो मैं सोची रुक जा मलाई कोफ्ता के साथ ना बना देती हूँ अपने प्यारे के लिए पुआ। तो अच्छा लगा, आज अपने प्यारे को भोग लगाई। हमारे प्यारे कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, और बड़ी। तो कोई भी भोग प्रसाद में ना तुलसी के पत्ता ज़रूर रखें। और मैं ना मंदिर में 2 जगह प्रसाद नहीं रखती हूँ। प्रसाद ना कभी भी एक ही जगह रखना चाहिए, तुलसी पत्र डाल करके, क्योंकि जो प्रसाद है ना, क्योंकि साक्षात हमारे नारायण ही है, एकमात्र मूल नारायण ही है। और जैसे हम जड़ में पानी डाल दिए तो सब तने ओने सब पहुँच जाता है, तो वैसे ही हमारे नारायण भगवान जब भोग प्रसाद पा लिए तो सबको मिल गया। और यहाँ हमारे गार्डन, लल्ला की गार्डन भी तैयारी हो रही है। आप सब भी देख रहे हो कि कैसे ज़ोरों शोर से काम चल रहा है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम हो गया और मौसम गर्मी वाला जो फूल है अभी फूल खिल नहीं रहा। तो मैं यहाँ बोली गेंदे का फूल लगवाने के लिए, ताकि मेरे डेली फूल हो तो जाएगा ना तैयार मेरे लल्ला के लिए। तो यहाँ
मैं अपना तिल भी देखी कि सूखा है कि नहीं सूखा है, तो आज तो तिल सूखना मुश्किल है, आज तिल सूखा नहीं अच्छे से। और लगे हाथ वहाँ कपड़ा वगैरह भी था, तो अपना कपड़ा वगैरह भी लेके आ गई। आपको वीडियो अच्छी लगी तो राधे राधे, लाइक कर दें।